अगर आप भी दाल को एक ही तरीके से बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके से दाल और अंडे की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन। पैन में शामिल करेंगे हम पानी। पानी जो है तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 गिलास डाला है। पानी को हमने यहाँ पर कर लेना है अच्छी तरह से बॉयल। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा थोड़ा-सा इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद थोड़ी-सी हमने इसके अंदर डाल देने हैं लौंग, तकरीबन 3 से 4 अदद हमने लौंग डाल देने हैं। 5 से 6 अदद साबित जो काली वाली मिर्च होती है वो डाल देंगे और 1 अदद बड़ी इलायची हम इसमें डालेंगे। इससे दाल का जो जायका है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का आपको मिलेगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है दाल। दाल यहाँ पर मैं मसूर की दाल ले रही हूँ और आधा कप मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पर दाल को मैंने भिगोया नहीं था, अगर आप इसको भिगोना चाहें तो भिगो सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने साफ़ किया था क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा जल्दी से पक जाती है। तो अब हमने इसे पानी में शामिल कर दिया, उबलते हुए पानी में डालना है, ठीक है? अपने दाल को ना, दाल जैसे ही हम शामिल करेंगे उसके बाद अब आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें पकने के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हम ढक्कन लगाएँगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर तो आप देखोगे कि दाल में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। दाल जो है पकना शुरू हो गई। अब आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की सी कर देनी है ताकि पानी ड्राई नहीं हो और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं अंडे। अंडे जो हैं आपका दिल करे थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, दिल करे तो कम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, ठीक है? थोड़ा हार्ड बॉयल करना है। उसके बाद छुरी का कट लगाकर हल्का-सा ना इस तरह से करके आपने इसकी जो जर्दी होती है ना उसको आपने अलग कर लेना है, ठीक है? इसकी सफ़ेदियाँ आपने अलग कर लेनी है, जो जर्दी है वो आपने अलग कर लेनी है क्योंकि दोनों चीज़ें ही हमारे काम आएँगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएँगी। अब यहाँ पर जो दोनों अंडे हैं ना, जितने भी अंडे हैं हमारे पास उन सभी की जो जर्दी है उसको हमने अलग कर देना है। अलग करने के बाद अब ये जो सफ़ेदी है इसको आपने कट कर लेना है, ठीक है? थोड़ा बारीक इसको काटना चाहें, थोड़ा बारीक भी काट सकते हैं, थोड़ा मोटा इनको काटना चाहें आप उस तरह से भी इसे आप कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से करके मैं ना तो बहुत ज़्यादा बारीक इसे काट रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काट रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए आपने जितने भी हमारे पास अंडे हैं ना, सफ़ेदी पड़ी हुई है ना, इस सभी को हमने कट कर लेना है और जो जर्दी है वो हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने सभी को यहाँ पर कट करके रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने तमाम अंडों को काट लिया है, पकाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम ले लेंगे ऑयल, ठीक है? ऑयल लेने के बाद उसमें हमने शामिल करना है 1.5 अदद प्याज़। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हो तो 1 अदद ही काफ़ी है, छोटे साइज़ के हो तो 2 अदद ले लीजिएगा, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा हमने प्याज़ डाल दी, प्याज़ डालने के बाद अब हमने प्याज़ को यहाँ पर हल्का-सा फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखो प्याज़ का कलर जो है वो हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है, प्याज़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच मैंने ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। फ्रेश कूटे हुए अदरक लहसुन की बहुत ज़्यादा तड़के के अंदर से खुशबू जो है ना वो कमाल की आती है। तो यहाँ पर हमने इसको डाल करके भून लिया है। जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर से ज़बरदस्त से भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद ली थी, बिल्कुल बारीक काट ली थी और उन सभी को भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद दोबारा सा हल्का-सा हमने इसको भून लेना है। सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे अब देखो मिर्चें भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं, तमाम मसाला ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर टमाटर। टमाटर जो हैं यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद लिए थे, ठीक है? 2 अदद टमाटर हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से हमने इन सभी चीज़ों को अब हल्का-हल्का सा फिर से पका लेना है। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि तमाम टमाटर जो है ना वो हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। 1 से 1.5 मिनट में टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर नमक और नमक जो है यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच और तकरीबन आधा चम्मच ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च जो है तकरीबन यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का-सा इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो हल्का-सा पानी का छींटा लगा लीजिएगा और मसाले की अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप देखोगे मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका होगा, ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका होगा।
तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करनी है अगली चीज़ और वो है अंडे। अंडे की जो सफ़ेदी थी जिसको हमने कट करके रखा हुआ था ना, वो तमाम अंडे जो है ना वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब अंडों को शामिल करने के बाद दोबारा से अंडों को इस मसाले को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से आपने भून लेना है, ताकि ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आए, मिर्चों का कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसके अंदर कोई मसाला वग़ैरह डालने को, तो आप यहाँ पर इसके अंदर कोई भी मसाला वग़ैरह अपना फ़ेवरेट जो है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ठीक है? जैसे ही आप इसकी भुनाई करेंगे, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर एक कुछ देर के लिए साइड में। अब ये जो दाल थी हमने पकने के लिए रखी हुई तकरीबन इसे भी पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह दाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी गल चुकी है, ये देखें। और इसके अंदर से पानी तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ठीक है? पानी हमने बहुत ज़्यादा वैसे भी इसके अंदर नहीं रखना था। तो जो दाल है ना इतनी ही काफ़ी है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अगर आपको पतली दाल पसंद है ना, तो फिर आप इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा मिकदार में डाल लीजिए। गरम करके डाल लीजिएगा, ठंडा पानी ना डालिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसकी कंसिस्टेंसी को इतना ही रखना है, तो दाल यहाँ पर बेस्ट है। इधर हमने अंडे और उसके साथ जो मसाला था ना, उसको भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। सभी चीज़ों को जैसे ही आप अच्छी तरह भून लेंगे, तो जब हमने दाल पका कर के रखी हुई थी, उस दाल को हमने इनके अंदर डालना है, ठीक है? अब यहाँ पर तमाम जो दाल है उसको हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर। दाल शामिल करने के बाद दोबारा से दाल को और इस मसाले को हमने भून लेना है अच्छी तरह से। पहले आप मिक्स कर लीजिएगा और दरमियानी फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। अब जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो कुछ देर के लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, ताकि तब सभी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से तमाम मसाले इसके अंदर सेट हो जाएं। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल और बोल में शामिल करेंगे हम यहाँ पर दही। दही जो है ना यहाँ पर तकरीबन अगर मेजर करें, तो हमने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन आधा कप, ठीक है? मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच जो है ना बड़े, वो दही के ले लिए हैं और ये अगर मेजर करें तो आधा कप दही बन जाता है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच जो है ना हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा-सा इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा-सा हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। उसके साथ ही यहाँ पर हमने इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा मसाला डाला है, ये है दाल का मसाला। अगर आपके पास दाल का मसाला नहीं हो, तो आप इसकी जगह कोई और मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी दाल बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। थोड़ा-सा हमने इसमें डाल देना है इसके अंदर चिकन पाउडर। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ज़बरदस्त इसका पेस्ट बना लेना है। जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हमने जो अंडों की सफ़ेदियाँ रखी हुई थी ना, ज़र्दियाँ सॉरी रखी हुई थी, उन सभी को आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने इनको इस तरह से करके चम्मच की मदद से मैश करना है कि जो अंडे की जितनी भी जर्दी है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, सभी चीज़ों का एक ज़बरदस्त सा पेस्ट सा तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। अच्छी तरह से जैसे ही आप मैश करेंगे, इसको अच्छी तरह से आपने दोबारा से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो है ना जर्दी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करके हमने यहाँ पर इसको ये देख सकते हैं यहाँ पर रख लिया है। अब जो दाल हमने पकने के लिए रखी हुई थी, वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है और ये जो हमने सभी चीज़ों का पेस्ट बनाया हुआ था ना, उस तमाम पेस्ट को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह पेस्ट को मिक्स कर लेंगे जब इसके अंदर, तो इसका जायका फ्लेवर डबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमाल का आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। दाल का आपने बहुत तरह से दाल बनाई होगी, आप यकीन करें एक बार इस नए तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको इसका बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जब आपने अंडों की सफेदियों को इसके अंदर डाल दिया है, जर्दियों को, तो अच्छी तरह आपने इसे पका लेना है, मिक्स कर लेना है। दोबारा से आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और 3 से 4 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। तड़का तैयार करेंगे, थोड़ा-सा ऑयल ले लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच साबुत ज़ीरा जो होता है ना, वो मैंने डाल दिया है। फ्लेम बिल्कुल हल्की रखिएगा और अच्छी तरह से हमने इस ज़ीरे को इसके अंदर थोड़ा-सा अच्छी तरह पका लेना है। हल्की फ्लेम के ऊपर तड़का बनाएँगे, क्योंकि आपको पता है तड़का जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाता है और ज़ीरा है तो ज़ीरे को बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबित लाल मिर्च, जिसे हम छोटी देगी मिर्च भी कहते हैं ना, वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी हमने हल्का-सा पका लेना है। जैसे ही आप कुछ सेकंड के लिए इसे भी पका लेंगे, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़े से कलौंजी के दाने डालेंगे और उसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना, सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को डाल करके इंतहाई शानदार सा हमारा जो तड़का है वो यहाँ पे ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा उससे भी कमाल का टेस्ट मिलता है। अब यहाँ पर हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्ती इधर बन करके काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे, ये देखें। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लग रही है और इसकी थिकनेस भी सही है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं रखा। अब जो तड़का हमने बनाया हुआ था ना, वो तमाम तड़का आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से।
और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी, इंतहाई टेस्टफुल सी अंडे और दाल की जो रेसिपी हमारे यहाँ पर तकरीबन बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा-सा मैंने धनिया डाल दिया, धनिया डाल कर के दोबारा से इसके ऊपर हल्का-सा ढक्कन लगाएँगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह इंतहाई लज़ीज़, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी दाल और अंडे की जो बिल्कुल यूनिक अंदाज़ से रेसिपी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। आप यकीन करें हम दाल जो है एक ही तरीके से बनाते हैं, जब आप दाल को इस नए तरीके से बनाएँगे तो आपको इसका तरीका बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, उसके साथ जो हमने इसके अंदर अंडे डाले थे ना, सफ़ेदियाँ हमने डाली थी, दही डाला था, बहुत ज़्यादा उसका कमाल का टेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसे डाल दिया है किसी भी बोल में, किसी में शामिल कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं कितना ही प्यारा-सा आया है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से दाल और अंडे की इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।